तोलते तोलते कहते हैं नानक साहब 13 के बाद अनाज तोलता जाता, कोठा खाली कर दिया 13 नंबर पे, लेकिन 14वां नंबर याद नहीं उसको। 13 किसको कहता, उसकी वृत्ति लगी हुई मालिक में कि 13 है सब कुछ। 13 हाथों से तोलता जाता है। उसने आके, किसी ने आके कहा कि वो तो तुझे उजाड़ देगा। उसी दिन निकाल दिया उसको कि जाओ यहां से, अपने घर जा। पिताजी ने कहा कुछ करेगा तू। उस क्या पता था उनके पिताजी को कि तो दुनिया की जीवों की डोर खींचेगा, इस काल की जेल से उनको रिहा करके सत्य पुरुष के चरणों में भेजेगा। उनको क्या पता कि वो ऐसी महान हस्ती है जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा, इस अंधकार में प्रकाश कर देगा, ज्ञान की ज्योत जलाएगा। और वो बात सत्य हुई। आगे चल के छोटी उम्र में ही उन्होंने बड़े दिखाने शुरू कर दिए। जबान से जो बोलते वो बात हो जाती। कोई शिकायत करता जाके कि तेरे लड़के ने ये नुकसान कर दिया, वो कहते दिखाओ कहाँ कर दिया। कोई कहता कि पशु चराने गया तो खेत चरा दिया मेरा, वो सब उजाड़ दिया। कहने लगे दिखाओ, जाके देखते हैं खेत हरा भरा खड़ा है। बाला और मर्दाना दो शिष्य उनके साथ जिंदगी भर रहे। संतों को समझना बड़ा कठिन है। जब संसार से विदा हुए नानक साहब तो बाला और मर्दाना से पूछने लगे, मर्दाना तुम सारी जिंदगी साथ रहे, नानक साहब के बारे में आपको पता लगा कि वो इतने ऊंचे संत थे, वो मालिक का रूप थे। बोले ये बात बड़ी गुप्त हुई, मैं सारी जिंदगी उनके साथ रहा, मैं ये समझ ही नहीं पाया कि वो क्या चीज है। हालांकि एक ऐसा अवसर आया, घूमते घुमाते बड़े घूमे नानक साहब। उस जमाने में कोई सवारी नहीं थी। आप देखोगे दुनिया में कहां कहां तक गुरुद्वारे बने हुए हैं नानक साहब के नाम से, वहां गए हैं वो। पहाड़ों की चोटियों में, मरुस्थलों की गर्मियों में गए। कितने बड़े बड़े, जितने देखोगे कि पूरी जिंदगी में आदमी घूम भी नहीं सकता। घूम घुमा के सब आखिरी समय में आके उन्होंने अपना खेती का काम भी किया और आराम से सत्संग और जीवों को उपदेश देके, नाम का भेद देके उनको भक्ति करवाई। तो एक समय घूमते घूमते मर्दाना कहने लगा नानक साहब से कि जी घर गए बहुत दिन हो गए, बच्चे पता नहीं कैसे होंगे, घर वाले, मेरा मन बहुत देखने को करता है। बोले अरे मर्दाना ऐसा कर, चले आंखें बंद कर। आंखें बंद करी, आंखें बंद करते ही और जाके देखते हैं तो कहां पहुंच गए, तलवंडी में पहुंच गए, जहां उनका घर था मर्दाने का। और वहां चंद्रभान के कुएं के ऊपर जाके बिठा दिया उसको। दोनों वहां बैठे हैं। बोले कि जा आंख खोल के, बोला देख। आंख खोल के देखता है जी तलवंडी है ये तो। बोला जा अपने घर मिल के आ। बोला जी इतने दिन से जा रहा हूं, खाली आ जाऊंगा, क्या है मेरे पास, कैसे उनको बच्चे देखेंगे, क्या लेके आया। क्योंकि जब भी कोई घर का आदमी बाहर से आता है तो देखते हैं, झोला टटोलते हैं उसका, क्या लाया हुआ हमारे लिए। टटोलते हैं कि नहीं, देखते हैं कि क्या लाया होगा, पापा क्या लाया होगा बाहर से। तो बोला जी बच्चे अगर पूछेंगे मैं क्या बताऊंगा। ये तो वो रोचक बातें हैं। रोचक बातें भी इंसान के हृदय में ये विश्वास दृढ़ करती हैं कि भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो शुद्ध और पवित्र मन जो है बुराइयों को छोड़ के और सच्चे रास्ते पे चल के ही ऐसा कुछ पा सकता है। ये शक्ति इंसान में सब में है, लेकिन वो शक्ति क्यों है, गुप्त है, हम उसको समझ नहीं पाते। ना समझने का कारण भी बताता हूं। उसका कारण क्या है। हुआ क्या, मर्दाने को कह दिया कि जा अपने घर मिल के आ। बोला जी खाली हाथ कैसे जाऊं, बच्चे इंतजार करते होंगे, इतने दिन में जाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो हो। बोला कि जोड़ी कर तेरी। मर्दाने ने पल्ला कर लिया, रोड़े पड़े थे उठा के डाल दिए झोली में, रोड़े लेके
सोचा कि रोड़े क्या दे दिए, बोला गांठ मार ले इसकी और ले जा। सोचता जाता है क्या लेके जाऊंगा ये, लेकिन गुरु के संग रहा था। गुरु के साथ रहने से, गुरु के वचन और उपदेश को जो सत्य नहीं मानता तो उसके लिए मिथ्याई हो जाता है। भक्ति श्रद्धा विश्वास की है। जो विश्वास दृढ़ कर लेता है, गुरु वचन को जो मंत्र मान लेता है, कोई भी वचन हो, कबीर साहब ने कहा उल्टे सीधे वचन का शिष्य नहीं मानने दुख, कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख वो होता है जो गुरु की वाणी, गुरु के मुंह से निकले हुए वचन को मानता है। नाम तो देखा देखी सभी ले लेते हैं, शिष्य बहुत बन जाते हैं। नामवरी के लिए, बड़ाई के लिए, इज्जत के लिए दिखावा बहुत करते हैं। मैं बहुत गुरु का प्यारा हूं, मैं गुरु गुरु करते हैं, लेकिन मन नहीं बदलता, भावना नहीं बदलती, अंदर से नहीं बदलते वो लोग। जब तक अंदर से भावना नहीं बदली, दृढ़ विश्वास नहीं आया, तो गुरु गुरु करना झूठी बात है। इसलिए संतों ने, स्वामी जी महाराज ने कही कि एक होता है मनमुख। मनमुख अपनी मन की बात करेगा, गुरु का नाम बेशक लेता रहो, जो अपनी मन की बात करता है, मनमुखता के काम करता है, थोड़ा बहुत उसका हो जाएगा, लेकिन आखिर में उसको उसका सजा मिलेगी, बच नहीं सकता। एक होता है गुरुमुख। गुरुमुख ने जो बात कह दी वो अपने लिए, क्योंकि गुरु का वचन तो किसी के पक्षपातपूर्ण थोड़ा होता है, वो तो निष्पक्ष होता है, शिष्य के हित के लिए होता है। गुरु अगर शिष्य का अहित करता है तो गुरु नहीं है। जज अगर पक्षपात करता है तो उसको जज ना कहो। हकीम अगर ऐसी बातें करता है कि भेदभाव करता है तो हकीम मत कहो। न्यायकारी, न्यायाधीश, गुरु, ज्योतिषी, ज्योतिष का जानने वाला, और वैद्य, ये अगर पक्षपात करते हैं तो कभी भी वो अच्छा नहीं कर सकते। वैद्य मरीज को ठीक नहीं कर सकता, गुरु का वचन शिष्य को नहीं सुधार सकता, और न्याय जो जज नहीं करता तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए जो मन मर्जी से काम करता है वो मनमुख है। लेकिन गुरु के वचन को कौन मानेगा? गुरु का वचन हमारे हित के लिए है, हमारे गुण के लिए है, हमारे लाभ के लिए है, हमारे कल्याण और सुधार के लिए है। लेकिन अगर आपको लगता है कि गुरु का वचन मेरे लिए बुरा है, नहीं, बुरा नहीं होगा। सोचोगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन वो आपका भला करेगा। लेकिन जब टाइम निकल जाता है और वो शिष्य नहीं मानता तो फिर बाद में कितने लोग शिकायत करते हैं, गुरु ने मुझे ये कहा था, मैं समझा नहीं, मैं कर नहीं पाया। क्यों नहीं कर पाया? संदेह पैदा कर लिया। अगर गुरु की बात में संदेह हो गया तो समझो उसकी भक्ति नहीं है, कच्चा है वो। मर्दाने को थोड़ा हुआ, लेकिन साथ रहता था, उसको पता था कि गुरु ने जब दिया है ठीक है, करड़ी गांठ बंद करके लेके गया। घर जाके बच्चों ने जाते ही देखा क्या लेके आए हैं, गांठ खोल के देखते हैं मोरे। उन रोडों की मोरे बनी हुई हैं, वांकों का भ्रम नहीं था। संत जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन संतों पर भी एक पाबंदी लगी कि वो जीव को करामात नहीं दिखाते। ये तो बाजीगर का खेल है, बाजीगर दिखा देंगे आपको सड़क पे खड़े होके, मज में लगा के खूब दिखाते हैं, आंखों के भ्रम है। लेकिन संत जो करते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। संतों के पास सिर्फ भक्ति ही है।